हाय गाइस, आप तो कैसे हैं? उम्मीद आपकी होली अच्छी गई होगी। और दिल्ली का मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ये वीडियो है मालदीव ब्लॉग की। कुछ चीज़ों का ध्यान आप रखें मालदीव जाते में। पहला है, लोग कहते हैं ना कि सनस्क्रीन पैक करें, बट गाइस कुछ भी भूल जाओ, सनस्क्रीन मत भूलना। और वो भी लाइक 50+ SPF आपको चाहिए होता है। मैंने लाइक सनस्क्रीन पैक किया था लाइक 1 और 2। बट वहाँ पे अगर आप गए हो तो आपको सुबह शाम जितने भी टाइम आप सन में जाओगे, आपको सनस्क्रीन आपके स्किन पे होना चाहिए। बिकॉज इतना सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद भी जब वहाँ से वापस आए तो लिटरली हमारी स्किन एकदम ड्राई हो गई थी, अच्छी खासी ड्राई, लाइक बर्न की वजह से। एंड कम से कम अब जाके मेरी स्किन थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। मतलब इतनी ड्राइनेस थी कि आप मेकअप नहीं कर सकते हो। आपको कंटिन्यूसली मॉइस्चराइज करना पड़ा था फेस को यहाँ पे भी। और मेकअप पूरा क्रैकी लग रहा था, वाइटिश एंड क्रैकी। तो स्किन को हील होने में कम से कम 2-3 हफ्ते लग गए। एंड अच्छी सनस्क्रीन और अच्छा वाला 2-3 सनस्क्रीन लेके जाना अच्छे से, और अच्छे से लगाना। ये नहीं है मतलब धूप में निकल के भूल गए हो। सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, हम अच्छे मौसम में गए थे, द मंथ ऑफ फैब। बट स्टिल हम अच्छे खासे बर्न होके वहाँ से वापस आए हैं, टैन होके भी आए हैं बाद में। तो वहाँ से वापस आके टैनिंग पैक ज़रूर लगाना अपनी स्किन पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कैरी अ सन हैट, लाइक होता है ना बीच हैट जो होती है, वो भी कैरी करो। वहाँ पे अम्ब्रेला मिल जाएंगे, बट अपने पास हैट रखना। और चप्पल गाइस, वहाँ पे जूते हील्स काम नहीं आने वाले। आप दिन भर ना चप्पलों में दिखोगे। बिकॉज एक तो वहाँ पे गर्मी है, you need something relaxing and something cool. And second thing, you can't walk in heels on the sand basically. And मालदीव में इतनी मतलब दिन के टाइम इतनी गर्मी होती है कि कपड़े एकदम लाइट होने चाहिए, जो ब्रीथेबल फैब्रिक हो, और कॉटन की होनी चाहिए, और बहुत ही स्मूथनिंग होनी चाहिए। लाइक नॉट ब्राइटेड और समथिंग, बट लाइक वेरी वेरी लाइट कलर्स, जैसे मैंने अभी पहन रखा है, यू कैन सी हियर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थैंक गॉड मैंने ऐसा नहीं किया, बट जितने भी आपके हेयर या हीटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक स्ट्रेटनर या ड्रायर, डोंट यूज़ इट। बिकॉज वहाँ पे जाके आपके नॉर्मली जो हेयर होते हैं फ्रीजी हो जाते हैं। और इतनी गर्मी है वहाँ पे, अगर आप अपने लाइक स्ट्रेटनिंग करेंगे जो भी करेंगे तो हेयर्स और डैमेज हो जाते हैं उससे आपके वहाँ पे। और जिनको कुछ भी मॉस्किटो या उसका डर होता है, वो अपने साथ स्प्रे रख सकते हैं। कई लोग लेके जाते हैं, हम लेके नहीं गए, और हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अपना मेडिसिन बॉक्स जरूर कैरी करना। बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू स्टे ऑन अ आइलैंड, मे बी यू कांट गेट एवरी सिंगल मेडिसिन देयर। अगर आप आइलैंड पे रहोगे, ज़रूरी नहीं आपको हर दवाई वहाँ मिल जाए, तो अपनी मेन दवाइयाँ अपने साथ ज़रूर कैरी करना। उसके अलावा एक और चीज़ जो हमने फेस की वहाँ पे, जब हम आ रहे थे लास्ट डे, जब हमारा लाइक फ़्लाइट थी वहाँ से, तो हमने सोचा कि हम माले सिटी एक्सप्लोर कर लेंगे। एंड होटल से हमने कन्वे की अपनी डिज़ायर कि हमें लाइक माले सिटी भी देखना है। एंड दे वर लाइक ओके, वी विल लाइक ड्रॉप यू टू द माले सिटी एंड आवर गाइड विल लाइक हेल्प यू एक्सप्लोर द सिटी। बट आई डोंट नो क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ उनके हमारे एंड से। बिकॉज उन्होंने हमें आई थिंक एयरपोर्ट ड्रॉप किया था, और वहाँ से जो उनका होगा लाइक होटल का एक गाय, उसने लगेज लिया। और आप कह ही वॉज लाइक कि आपको यहाँ पे लगेज सबमिट कराना पड़ेगा। और आई थिंक पर लगेज का लाइक $6 या समथिंग कुछ चार्ज कर रहे थे। और अच्छा खासा हमारे 3-4 लगेज थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक लैंग्वेज इशू या जो भी दिक्कत आती है वहाँ समझने में कि लोग क्या बोल रहे हैं और हम क्या बताना चाहते हैं उन्हें। सो दे वर लाइक कि आप हमें लाइक $60 या $70 दीजिए, हम आपको लाइक प्रॉपर टूर करा देंगे। बट वहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती कि वो किस चीज़ से टूर कराएंगे, लाइक बोट या टैक्सी। सो आई गेस गाइज, अगर आपको ऐसा कुछ प्लान करना है तो इट्स बेटर कि आप आई गेस होटल के थ्रू ही जाएं। बिकॉज एयरपोर्ट पे इतनी मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या चाहते हैं। एंड ऐसा लगा था कि क्लैरिटी मिल नहीं रही है। सो इन द एंड वी हैव टू ड्रॉप दैट आइडिया। एंड लास्ट डे के लिए आई थिंक कुछ मत रखें, जो भी करना है वो आप पहले ही कर लें। बिकॉज फ्लाइट छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। सो वहाँ पे लगेज के लिए पे करना पड़ता है स्टोर करने के लिए। और वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो लोग होते हैं टूरिस्ट या जो भी होते हैं, उनको बहुत लाइक लाइक आई फील लाइक दे कैन स्कैम यू। सो बी वेरी 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 केयरफुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मालदीव इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। जो मालदीव चला गया, आई डोंट थिंक उसे कोई और जगह पसंद आने वाली। वो इतनी खूबसूरत कंट्री है मालदीव। वहाँ की सफ़ेद रेत, वहाँ का टर्कोइज वाटर, एंड लाइक इट्स फील लाइक कि अगर आपको दुनिया से कट ऑफ होना है, जस्ट गो देयर। रिलैक्स। एकदम रिलैक्सिंग वाइब है। उसके बाद आई डोंट थिंक कि आप कहीं और जाके आपको अच्छा लगेगा, इतना वो खूबसूरत है मालदीव। एंड आई थिंक कम्युनिकेशन या लैंग्वेज इशू हर जगह होता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बस यू हैव टू बी अ लॉट केयरफुल व्हाइल यू इन अदर कंट्री।
किसी और जगह पे जाके आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ये जो भाषा की दिक्कत होती है डेफिनेटली आती ही आती है हर जगह। और बाकी मनी की भी ऑफ कोर्स दिक्कत आती है, मुझे तो आई डेफिनेटली। मैंने कार्ड कैरी किया, जो कार्ड चल नहीं रहा था वहाँ पे। सो इट्स बेटर टू कैरी द करेंसी इन योर हैंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ अपनी बकेट लिस्ट में मालदीव को डेफिनेटली रखो, बिकॉज इट्स अ मस्ट वॉच प्लेस। इमेजिन हमने लिटरली फिशेस के साथ लाइक स्विमिंग की है। लाइक स्विमिंग नहीं कहूँगी, मतलब हमें स्विमिंग आती नहीं है, बट हम खड़े रहे हैं पानी में मछलियों के साथ। मछलियाँ ऐसे बगल से आके गुजरे थे। लाइक आई डोंट थिंक मैं ये चीज़ कहीं और एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। और वहाँ का सनराइज और सनसेट बहुत सुंदर होता है। हमारा ओवर वाटर मिला था, सो हम लिटरली समुद्र के ऊपर रह रहे थे और बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। सो अपनी बकेट लिस्ट में मालदीव को ज़रूर रखो और अपनी फैमिली को डेफिनेटली वहाँ पे लेके जाओ। बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितनी मैंने जगहें देखी हैं, ज़्यादा नहीं बट जितनी देखी है ना, मालदीव लिटरली फील लाइक अ वेरी डिफरेंट प्लानट। मतलब एक अलग ही दुनिया लगती है वो मुझे, पता नहीं क्यों। एंड सो या आई लव दैट प्लेस। सो या लव यू गाइस।